हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो इस मंथली जोडिक रीडिंग में हम जेमिनी यानी कि मिथुन राशि वाले लोग के लिए देखेंगे कि उनका ये जो मंथ है वो कैसा रहेगा, कौन कौन सी एनर्जीज आपके सराउंडिंग में रहेंगी, साथ में जो भी एडवाइस होगी आप लोग के लिए तो वो भी आपको देने की कोशिश करूंगी। और अगर अभी तक आप लोगों ने मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं करा है तो मुझे वहाँ भी फॉलो कर लें, उसका जो लिंक होगा मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूंगी। ओके, तो शफल कर लेते हैं कार्ड्स। जेमिनी, मिथुन राशि, सी यहाँ पे बहुत जो भी सर्कमस्टांसेस आपकी लाइफ में चल रही हैं, जो भी सिचुएशन आपकी लाइफ में चल रही हैं, मैं ऐसे देख रही हूँ कि आप लोग पहले से और भी ज़्यादा स्ट्रांग हो रहे हो इस मंथ, और भी ज़्यादा स्ट्रांग होते जा रहे हो। और ना एक होता है ना कि अपनी फैमिली के लिए, अपने परिवार के लिए शील्ड बन जाना, ढाल बन जाना, सारी प्रॉब्लम्स को अपने ऊपर ले लेना और दूसरों को कुछ पता भी नहीं लगने देना, भनक भी नहीं लगने देना, खुद ही सब कर देना, खुद ही संभालना। सो वो एनर्जीज मुझे यहाँ पे मिल रही हैं। लाइक कि अगर कुछ नेगेटिविटी भी आप लोग की लाइफ में है ना, उसे भी आप लोग खुद बेयर कर रहे हो, खुद संभाल रहे हो, और दूसरों को खुशियाँ देना, दूसरों की लाइफ में हैप्पीनेस करना। तो कुछ ऐसा सा मुझे यहाँ पे एकदम से लाइक आई एम फीलिंग। मैं देखती हूँ यहाँ पे कार्ड्स आपके लिए क्या कहते हैं। जेमिनी, मिथुन राशि, आप लोग ना अपने अंदर छुपे टैलेंट्स को इस मंथ रिकॉग्नाइज करने वाले हो। कुछ ऐसी खूबियाँ, कुछ ऐसी चीज़ें जो आपको पता ही नहीं थी कि आप कर सकते हो, आप में ये चीज़ें हैं, अब उनको विटनेस करने वाले हो। एस ऑफ पेंटिकल्स, रूट चक्रा, यहाँ पे रूट चक्रा की एनर्जीज हैं। अगर रूट चक्रा स्ट्रांग हो रहा है, मैंने कहा था ना कि फैमिली का ख्याल रखना, परिवार के बारे में सोचना, जो भी करीबी लोग हैं उनका ध्यान रखना, उन पे आई मुश्किलों को उनसे पहले अपने ऊपर ले लेना। तो बहुत ज़्यादा केयर, बहुत ज़्यादा कंसर्न। तो या वर्गो एनर्जीज, आई डोंट नो, मैं जेमिनी की रीडिंग कर रही हूँ लेकिन आप वर्गो एनर्जी से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड हो इस मंथ। आप लोग के चार्ट में कहीं ना कहीं वर्गो ज़रूर हो सकता है, सन मून राइजिंग, या फिर से कोई वर्गो पर्सन आप लोग की लाइफ में हो सकते हैं। सो इस मंथ की मैं बात करूँ तो पहली चीज़ जो मैं यहाँ पे देखती हूँ कि स्टेबिलिटी आ रही है। कुछ भी अगर आपको काम में प्रॉब्लम चल रही थी, आपके करियर को लेके प्रॉब्लम चल रही थी, तो वहाँ पे इस मंथ से चीज़ें स्टेबल होने लगेंगी। इस मंथ से आपको मैं कहूँ ग्रोथ होती हुई दिखेगी। मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ क्योंकि एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है कि एकदम से आपको कोई लॉटरी लग जाएगी, लेकिन यहाँ पे आपको ना एक ग्रोथ देखने को मिलेगी आपके कैरियर में, आपकी लाइफ में। और एक आपका अंदर ना मैं एक सेटिस्फेक्शन वाली एनर्जी देख रही हूँ कि चलो मैंने जितनी मेहनत करी थी ना, मुझे अब उसका फल मिलना स्टार्ट हो रहा है, मुझे अब उसके रिवॉर्ड्स मिलने स्टार्ट हो रहे हैं। लेकिन कुछ ना कुछ यहाँ पे ऐसा है कि आप अपने परिवार के लिए, अपनी फैमिली के लिए बहुत ज़्यादा मुझे कंसर्न, बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हुए दिखाई दे रहे हो, बहुत ज़्यादा सोच रहे हो उनके बारे में कि उनको और अच्छे से किस तरीके से आप प्रोवाइड कर सको, उनको खुश रख सको। सो वो सारी यहाँ पे एनर्जीज हैं, थ्री ऑफ वॉन्ड्स की यहाँ पे एनर्जीज हैं जो बता रही है। मैं बताती हूँ, मैं पहले कुछ और कार्ड्स निकाल लूँ फिर मैं इस एनर्जी को आपको क्लियर करती हूँ। जेमिनी, मिथुन राशि, नंबर 3 कुछ लोगों का यहाँ पे लाइफ पाथ नंबर हो सकता है, लकी नंबर हो सकता है, एट ऑफ वॉन्ड्स। सी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आप लोग की साइड आ रही हैं इस मंथ, बहुत सारे ऑफर्स आपको मिलने वाले हैं, और ये लव ऑफर्स भी हो सकते हैं, ठीक है। और ये कैरियर के लिए भी ऑफर्स हो सकते हैं कि कुछ लोग आपको अपने साथ काम करने के लिए अप्रोच कर रहे हैं, आपको ढूंढ रहे हैं कि आप परफेक्ट पर्सन हो उनकी कंपनी के लिए, या फिर कुछ भी ऐसी चीज़ मुझे यहाँ पे जो नज़र आ रही है, पार्टनरशिप के कुछ ऑफर्स यहाँ पे आपको मिल रहे हैं। सो ये चीज़ें मैं इस मंथ की यहाँ पे देख रही हूँ। थ्री ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। देखो, ऑफर्स मिल रहे हैं लेकिन एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो, ठीक है। ऐसा इसलिए है कि आपके ना सपने कुछ और हैं, आपके ड्रीम्स कुछ और हैं, लेकिन आपको लग रहा है कि ऑफर्स जो आपको मतलब अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं वो कुछ और मिल रही हैं। हाँ,
तो कुछ ऐसी-सी मुझे यहाँ पे सिचुएशन नज़र आ रही है। आप लोग मुझे बहुत ज़्यादा दूर की सोचते हुए दिखाई दे रहे हो। पहले से ही दूर की प्लानिंग कर लेना कि आपको आगे जाके क्या करना है। यानी कि आप लोग ऐसे हो कि आप लोगों ने ना अभी से अपने 5 साल बाद की प्लानिंग ना आप इस मंथ करके रख लोगे कि अगले 5 साल में आपको क्या करना है। ठीक है? सो ऐसा मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। बहुत सारे लोग यहाँ पे चाहते हैं कि वो दूसरी कंट्री मूव कर पाएँ, दूसरे स्टेट मूव कर पाएँ, कहीं बाहर जाके अपनी अम, कहते हैं ना कहीं बाहर जाके अपना काम एस्टेब्लिश कर पाएँ। सो वो यहाँ पे एनर्जीज़ हैं। आपकी मैं लव लाइफ़ की बात करूँ तो आपकी लव लाइफ़ बहुत अच्छी रहने वाली है, नो डाउट। यहाँ पे ऐसा है कि अगर आप लोग काफ़ी टाइम से भी रिलेशनशिप में हैं ना, तो एक जैसे कहते हैं ना फ्रेशनेस सी वो है। मतलब चाहे कितना ही आप लोग को टाइम हो गया हो रिलेशनशिप में, लेकिन स्टिल ना आपके रिलेशनशिप में जो एक्साइटमेंट है, एक-दूसरे के लिए वो बरकरार है। ठीक है, ये चीज़ मैं यहाँ पे देख रही हूँ। और दूसरी चीज़ यहाँ पे ऐसी भी है कि काफ़ी सारे आपको लव ऑफ़र्स भी मिलने वाले हैं, लेकिन जो भी पर्सन के साथ आप हैं, आप बहुत ज़्यादा लॉयल हैं उनके लिए। ठीक है? सो अगर यहाँ पे ऐसा है कि जिस भी पर्सन को आप लाइक करते हो, आप प्यार करते हो, चाहे आप वन साइडेड ही हो, लेकिन ना एक होता है ना कि आप आपने अपनी तरफ से कमिटमेंट कर दी, तो आपने कर दी। आप किसी और के बारे में सोचने ही नहीं वाले, किसी और की साइड आप देखने ही नहीं वाले। और यहाँ पे दी हर्मिट मोड की एनर्जी है, जो बता रही है कि इतनी सारी चीज़ों के होने के बाद भी मन में तूफ़ान चल रहा है, मन में तूफ़ान चल रहा है, मन में तूफ़ान। तूफ़ान किस बात का? हाँ, मैं बताती हूँ। तूफ़ान इस बात का है, आपके पास सब कुछ है, सारी चीज़ें हैं, लेकिन मन में तसल्ली नहीं है। आपको किसी न किसी चीज़ का ऐसा लगता है कमी है, ठीक है? किसी न किसी चीज़ का लैक है। लाइक आपको थोड़ी-सी आपकी लाइफ़ ना इनकम्प्लीट सी लगती है। कुछ एक अधूरापन-सा, कुछ एक खालीपन-सा आपको अम, आपकी लाइफ़ में लगता है। और आपको ना जैसे बार-बार वो यूनिवर्स, एंजल्स की तरह आपको टिंग होती रहती है कि वो खालीपन को भरो। लेकिन आपको ये समझ में नहीं आता है कि वो खालीपन भरना है तो भरना कैसे है? आप सोचते होंगे कि आप रिलेशनशिप में हो, आपका परिवार अच्छा है, आपका करियर अच्छा चल रहा है, लेकिन फिर ये एनर्जीज़ क्यों आ रही? कहीं न कहीं शून्य की यहाँ पे एनर्जीज़ है आप लोग की पाइल, आप लोग की रीडिंग में, सॉरी जेमिनी। मैं कुछ और गाइडेंस के लिए लेती हूँ और मैं देखती हूँ इस एनर्जी को क्लियर करने की कोशिश करती हूँ। जेमिनी, मिथुन राशि। 10 ऑफ कप्स एंड हैप्पी फैमिली। आप देख रहे हो यहाँ पे, सो फैमिली का बहुत सपोर्ट आप लोग को मिलने वाला है इस मंथ। अगर आप लोग इस मंथ ना अपनी कोई रिक्वेस्ट करोगे आपके फैमिली मेंबर्स से, वो आपकी शादी के लिए मान जाए उस पर्सन से, या फिर वो आपको दूर भेजने के लिए, दूर सेटल होने के लिए मान जाए, तो वो सारी विश ना आपकी पूरी हो जाएँगी। आपके घर वाले आप समझेंगे कि आपके ड्रीम्स क्या हैं, आपकी ज़रूरतें क्या हैं। सो यहाँ पे एक फैमिली के साथ आपकी अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो रही है। सेकंड चक्रा, तो यहाँ पे अपने सेकंड चक्रा यानी कि जो आपका स्वादिष्ठाना चक्रा होता है, सैक्रल चक्रा, उस पे काम करने की ज़रूरत है। क्रिएटिविटी को बढ़ाइए अपनी लाइफ में। आप जितना ज़्यादा क्रिएटिव होंगे, ये चक्रा भी आपका अच्छा होता जाएगा। जस्ट जैसे म्यूज़िक चला के आप डांस कर रहे हो, आप सिंगिंग कर रहे हो। एक होता है ना, जितना खुद को खुश रखोगे, उतना ही ये चक्रा भी स्ट्रॉन्ग होता जाएगा। एन्जॉय करना सीखो। मैन होल्डिंग ए कॉइन, नो डाउट यहाँ पे बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आप लोग के लिए हैं इस मंथ। अम, आप लोग को अपने थ्रोट चक्रा में कुछ सेंसेशन फील होती होगी शायद। सेंसेशन सी फील होना, बिना बात के जैसे गला चौक हो जाना, सेंसेशन फील होना। सो यहाँ पे थ्रोट चक्रा की भी एनर्जीज मुझे मिल रही हैं, जो बता रही हैं कि आपकी आगे की लाइफ के लिए, इस मंथ की बात नहीं कर रही हूँ मैं, आगे की लाइफ के लिए बात कर रही हूँ कि आपको आपके थ्रोट चक्रा पे भी ना काम करने की ज़रूरत है। जितने ज़्यादा आपके कम्युनिकेशन अच्छे होंगे, आपका बात करने का तरीका अच्छा होगा, उतना ही ज़्यादा आप अच्छा कर पाओगे। जेमिनी, मिथुन राशि, मैं यहाँ से लास्ट आप लोगों के लिए कुछ गाइडेंस ले लेती हूँ।
मेडिटेट एंड कंटेम्पलेट। ओके, सो यहाँ पे दी हर्मिट की एनर्जी को बैलेंस करने के लिए आपसे कहा जा रहा है मेडिटेशन इज द ओनली सोल्यूशन। आपको मेडिटेशन करना है, आपको हीलिंग करनी है। अब आप पूछोगे किस चीज़ की हीलिंग करें। देखो, कुछ ऐसे हमारे पास्ट लाइफ कर्मा कह लीजिए, या फिर कुछ ऐसी चीज़ कर लीजिए जो ना हमारी सक्सेस को रोक रही होती हैं, जो हमारी लाइफ में ब्लॉकेजेस क्रिएट कर रही होती है। तो उन चीज़ों से आपको यहाँ पे हीलिंग की ज़रूरत है। होपोनोपोनो प्रेयर होती है, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू। ये प्रेयर ना आपको यूनिवर्स को बोलनी है, या फिर से आप भगवान जी को मानते हो, आप जिनको भी मानते हो उनको याद करके आपको ये प्रेयर बोलनी है। लाइक आई एम सॉरी, आई एम सॉरी मीन्स उस चीज़ों के लिए सॉरी जो मैंने गलती करी है, जाने अनजाने में मुझसे जो भी गलतियां हुई हैं उनके लिए सॉरी। ठीक है, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, मुझे माफ़ कर दो। फिर उसके बाद ऐसे मतलब एज्यूम करना है, ऐसे फील करना है लाइक आपको भगवान जी ने माफ़ कर दिया, तो आपको बोलना है थैंक यू एंड लास्ट में आई लव यू। ये प्रेयर आपको रिपीट करनी है। ठीक है, 2 मिनट 5 मिनट जितना आप कर सको, लेकिन दिल से करना, आपको हीलिंग मिलेगी। ड्रीम्स नीड ए प्रैक्टिकल प्लान। तो यहाँ पे आप बहुत ज़्यादा ड्रीमी एनर्जीज में मुझे नज़र आ रही हो कि ड्रीम्स बहुत सारे हैं, प्लान्स बहुत सारे हैं, लेकिन एक्शन की कमी है। यहाँ पे एक्शन आपको लेने हैं। दूसरी चीज़ ना, यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है कि देखो, मैंने कहा था ना कि आपने इस मंथ अगले 5 साल की प्लानिंग करके रख ली है। मैं ऐसे नहीं कह रही हूँ कि ये गलत है, लेकिन यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है कि अभी उतना प्लान करो जितना आप कर सकते हो। ठीक है, इस चीज़ को समझो, जितना आप कर सकते हो, जितना आपके बस में है, आप उतना प्लान करो। लेकिन खुद से ये प्रॉमिस करो कि मैं जितनी भी आप प्लानिंग करोगे, जितना भी आप कुछ सोचोगे, आप उसको पूरा करोगे। आपने जो भी अपने लिए गोल सेट करे हैं उनको इन एवरी सिचुएशन हाउएवर आप कंप्लीट करोगे। ये आपको सोचना है, ये आपको खुद से प्रॉमिस करना है, ये खुद से ही आपको कमिटमेंट करनी है। जेमिनी, मिथुन राशि, शो द वर्ल्ड द रियल यू। तो यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है हम्म ओके, सो ये जेमिनी की ही रीडिंग है। जेमिनी थोड़े से ऐसे लोग होते हैं ना जिनके, जैसे मैं कहूँ, ड्यूअल बिहेवियर रहता है, किसी के साथ कैसा, किसी के साथ कैसा, किसी के साथ कैसा। ये मैं कहूँ खूबी भी होती है ये कहीं ना कहीं, कि जिस तरीके का जैसा देश वैसा भेष, ये जेमिनाइज की क्वालिटी होती है। यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है कि अभी ना वो इतना ज़्यादा जो आप एनर्जीज को इन्वेस्ट करते हो दूसरों के बारे में सोचने में, दूसरों के बारे में करने में, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि वो गलत है, लेकिन उतना करो जितना सही है। ठीक है, और यहाँ पे आपको कोई भी ना किसी से भी फेक बिहेवियर रखने की ज़रूरत नहीं है। आप जैसे हो आप वैसे ही रहो। ठीक है, और क्योंकि यहाँ पे ये वाला सेकंड चक्र का यहाँ पे कार्ड आया था, तो ये कह रहे हैं कि जो आपका पैशन है ना उसे फॉलो करो, जिस चीज़ में आप बेस्ट हो उस चीज़ को करके दिखाओ, अपने आप को और ज़्यादा क्रिएटिव बनाओ। आपका काम करने का तरीका डेफिनेटली दूसरों से यूनिक होगा। उस यूनिकनेस को ना और ज़्यादा, मैं कहूँ, उसको एम्पावर करो। कैसे करना है ये तो आप जानते होंगे। ठीक है, सो इस रीडिंग के लिए इतना ही। मुझे ज़रूर बताइएगा आप लोग को ये कैसी लगी। अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा। मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।